स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी को लेकर पहले ऑफिशियल हिंट्स सामने आ ही गए। जेम्स गन और पीटर सैफरन की नौकरी का फैसला हो चुका है और एक रिव्यू वॉर हुआ इस हफ्ते एपिसोड्स के परफेक्ट स्कोर को खराब करने के लिए। बड़ा ही हैपनिंग हफ्ता था ये। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की सबसे पहले न्यूज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में है। तो दोस्तों, लगता है कि अब पीटर पार्कर ऑफिशियली खत्म हो चुका है, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की लेटेस्ट साइनॉप्सिस के हिसाब से अब इस दुनिया में पीटर पार्कर नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट करता ही नहीं। दुनिया उसे भूल चुकी है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी लाइफ, उसके रिलेशनशिप सब कुछ इरेज हो चुके हैं। लेकिन स्पाइडरमैन अभी भी न्यूयॉर्क को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये स्टोरी स्पाइडरमैन नो वे होम के अराउंड 4 साल बाद सेट होगी, जहां पीटर पूरी तरह अकेला है। कोई एमजे नहीं, कोई नेड नहीं और कोई एवेंजर्स कनेक्शन में नहीं, बस एक अनोनिमस हीरो जो क्राइम से लड़ रहा है। लेकिन साइनॉप्सिस ये भी हिंट कर रहे हैं कि एक डेंजरस क्राइम मिस्ट्री उसे मजबूर करेगी अपने पास्ट के कंसिक्वेंसेस को फेस करने के लिए। अब देखो, ये बहुत ही परफेक्ट साइनॉप्सिस है मेरे हिसाब से, जहां बिना ज्यादा कुछ रिवील किए हमें पता चल रहा है कि एक ग्राउंडेड स्पाइडरमैन स्टोरी हमारा वेट कर रही है। हालांकि अभी मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये बात जानने के लिए कि स्पाइडरमैन के कौन से पास्ट के कंसिक्वेंसेस उसका वेट कर रहे हैं। क्या हमारी वो थ्योरी सच होने वाली है जिसमें हमने आपको बताया था कि ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क की वजह से पीटर स्पाइडरमैन बना था? अगली खबर सुपरमैन और बैटमैन फैंस को खुश कर देगी। बात यह है कि वार्नर ब्रोस डिस्कवरी किसके पास जाएगा, नेटफ्लिक्स या पैरामाउंट? ये डिबेट अब फिर चालू हो चुका है, जहां वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने फिर से पैरामाउंट स्काईडांस के लिए एक 7 दिन का विंडो खोल दिया था बातचीत के लिए। जहां जब एग्जीक्यूटिव्स के हेर फेर की बात आई तो वहां कहा गया कि जेम्स गन और पीटर सैफरन की पोजीशन सेफ है, क्योंकि डीसी स्टूडियोज के 2 प्रोजेक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। जहां मैन ऑफ टुमारो कुछ ही हफ्ते में प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ेगी और द बैटमैन 2 का प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है मई के अंत में। तो वैसे तो वार्नर ब्रोस के नेटफ्लिक्स के पास जाने के चांसेस अभी भी ज्यादा हैं। सोचने वाली बात यह है कि पैरामाउंट कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव नहीं हो रहा इस डील के लिए। पर अच्छी बात यह है कि इन सब में सुपरमैन और बैटमैन की मूवीज पर काम चालू ही है। इस हफ्ते एक्समैन की फिल्मिंग को लेकर भी कुछ ऐसी ही बढ़िया खबरें सामने आई है। यूके इंडस्ट्री पोर्टल फिल्म बेस से खबर सामने आई है, जहां कहा गया है कि एक्समैन रीबूट फिल्म का प्रोडक्शन इस साल के अंत तक यूके में चालू हो जाएगा। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक कास्टिंग को लेकर ज्यादा बातें सामने आई नहीं है। ह्यूग जैकमैन ने इस हफ्ते एक फोटो शेयर की थी जहां वो वुल्वरीन जैसे लग रहे थे, और ह्यूग जैकमैन के अलावा कास्टिंग ज्यादा क्लियर है नहीं। हालांकि कैरेक्टर्स पहले से यंग होंगे, ये बात केविन फाइगी ऑलरेडी बोल चुके हैं। प्लस बात चल रही है स्ट्रेंजर थिंग्स के एक्टर्स के यहाँ होने की। तो इस पूरी बातचीत में एक चीज कंफर्म हो गई कि सीडी सिंह जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही है, जहां शायद पूरी कास्ट से हमें इस साल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मिलवाया जाए। भाई, मैं इस नए एक्समैन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगली न्यूज वेनम फैंस के लिए ऑक्सीजन की तरह है। एक एनिमेटेड वेनम मूवी पर काम शुरू हो चुका है, जो कि आर रेटेड होने वाली है, जिसका कोई लेना देना नहीं होगा टॉम हार्डी की वेनम मूवीज और स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन से। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स के डायरेक्टर जैक लिपोव्स्की और एडम बी स्टाइन इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। और भाई, हम फैंस को इसी की जरूरत थी। वेनम का असली मजा आर रेटेड एनवायरनमेंट में ही है, तभी इसको फुल्ली एम्ब्रेस किया जा सकता है। अभी देखना यह है कि क्या इस मूवी की क्वालिटी स्पाइडरवर्स मूवीज को टक्कर दे पाएगी। अगली खबर आपके होश उड़ा देगी। लेटेस्ट इनसाइडर रिपोर्ट के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर और कैप्टन अमेरिका मेन एवेंजर्स टीम से अलग एक स्पेशल मिशन पर होंगे, और उनका गोल होगा टीवीए और लोकी तक पहुंचना। रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि मूवी की शुरुआत में थॉर और स्टीव फैंटास्टिक फोर और डूम के साथ उनके शिप पर ऑलरेडी मिल चुके होंगे, जिसके बाद कुछ इवेंट्स के थ्रू वो लोकी को ढूंढने निकल जाएंगे। सबसे शॉकिंग बात यहाँ ये भी निकल कर आई कि डूम के फॉलोअर्स, जिन्हें हार्बिंजर्स ऑफ डूम कहा जा रहा है, वो मास्क फॉलोअर्स होंगे, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो टोनी स्टार्क और स्कारलेट विच के वेरिएंट्स हो सकते हैं, और कुछ खुद डूम के वेरिएंट्स भी होंगे। अगर ये सच हुआ तो डूम्सडे एमसीयू की सबसे अनप्रिडिक्टेबल और क्रेजी मल्टीवर्स स्टोरी कहलाएगी। अगली न्यूज थोड़ा सोच में डाल रही है फैंस को। एवेंजर सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने को लेकर इनसाइडर्स के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनसाइडर जेफ स्नाइडर के हिसाब से अभी ऐसा कोई सीरियस प्लान नहीं है, क्योंकि कास्टिंग और शेड्यूलिंग इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन एलेक्स पेरेज और डैनियल रिकमैन क्लेम कर रहे हैं कि फिल्म डेफिनेटली 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगी। वही माई टाइम टू शाइन ने ये तक कह दिया कि इसे 2 नहीं बल्कि 3 फिल्म्स और एक टीवी सीरीज में स्प्लिट करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि सीक्रेट वॉर्स को क्या एक फिल्म में कंप्लीट किया
किया जा सकता है या इस जबरदस्त स्टोरी को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करने के लिए स्प्लिट करना जरूरी है। अगली अपडेट थैनोस के डूम्सडे में दिखने को लेकर है। इनसाइडर जेम्स मैक के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे में थैनोस शायद नहीं दिखने वाला, जबकि पहले रूमर्स थे कि जॉर्ज ब्रोलिन वापस आ सकते हैं, लेकिन फैंस अभी भी होपफुल हैं और कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि थैनोस डूम्सडे में नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स में अपने किंग थैनोस वर्जन में आ सकता है। फैंस के बीच बात चल रही थी कि डूम के जो फॉलोअर्स हैं उनमें हमें थैनोस दिख सकता है, और मेरे हिसाब से डूम्सडे में थैनोस का दिखना भाई इस मूवी में 4 चांद लगा देता। लेकिन अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है। अगली न्यूज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के विलन्स के बारे में है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल प्रोमो आर्ट रिलीज हुआ है, जिसमें स्पाइडरमैन और हल्क के साथ टेरेंट्यूला, बूमरैंग और स्कॉर्पियन भी दिख रहे हैं। लेकिन फैंस सबसे ज्यादा स्कॉर्पियन के डिजाइन से डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि प्रोमो आर्ट में उसके पास मास्क नहीं है और उसका टेल भी काफी एक्सपोज्ड लग रहा है। फैंस फिलहाल अभी यही होप कर रहे हैं कि हमें फाइनल मूवी में स्कॉर्पियन कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट में दिखे और बेटर डिजाइन के साथ भी दिखाया जाए, क्योंकि बिना मास्क के क्रिमिनल का ओपनली घूमना ये ज्यादा सेंस बनाता नहीं है। अगली न्यूज में डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेकर कुछ बड़ी बातें कही जा रही हैं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के शो रनर ने कंफर्म किया है कि मेयर फिस्क की स्टोरी लाइन सीजन 2 में ही एंड हो जाएगी। उन्होंने बताया कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स कॉमिक से इंस्पायर्ड है और स्टोरी का पॉलिटिकल एंगल, न्यूयॉर्क पॉलिटिक्स और पावर गेम्स दिखाना इंटरेस्टिंग था, लेकिन अब वो स्टोरी को कंक्लूड करके फ्यूचर में फ्रैंक मिलर एरा का स्ट्रीट लेवल डेयरडेविल टोन पर वापस जाना चाहते हैं, यानी ज्यादा ग्राउंडेड और क्लासिक डेयरडेविल फील। देखो अब इस बात का सेंस तो बन रहा है, पर कहीं ना कहीं विल्सन फिस्क की कहानी का खत्म होना हम फैंस के लिए एक एंड ऑफ एन एरा वाली बात होगी। डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स वर्जन में फिस्क 3 में से 2 सीजन में विलन था, जहां सीजन 2 में भी उसका इन्फ्लुएंस था पनिशर की स्टोरी में। अब डेयरडेविल की कहानी का फिस्क से आगे बढ़ना एक बड़ा स्टेप तो है, और इसे हम फैंस देखना जरूर चाहेंगे कि ये कितना ग्राउंडेड और क्लासिक फील होगा। ये बहुत सोचने वाली बात होगी कि हमने पॉप कल्चर पर इतनी बातें की हैं पर बेन 10 पर आज तक बात नहीं हुई। तो इस हफ्ते रॉबर्ट कैरी, जो कि बेन 10 कॉमिक्स पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बेन 10 के एलियंस के रीडिजाइन सामने रखे हैं, जो कि जबरदस्त है। ये इंस्पायर्ड है अल्टीमेट स्पाइडरमैन और डीसी के एब्सोल्यूट यूनिवर्स से, और भाई मैं इन डिजाइन्स का फैन हो चुका हूँ। इसी बात पर कुछ खबरें XLR8 की स्पीड में। सेबेस्टियन स्टैन ने मायामी फिल्म फेस्टिवल में बताया कि मार्वल ने उनसे प्रॉमिस किया था कि उनका कैरेक्टर आगे जाकर कैप्टन अमेरिका बनेगा, पर कहीं ना कहीं वो खुद भी श्योर नहीं थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। कॉस्मिक सर्कस ने इस हफ्ते रिपोर्ट सामने रखी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में मार्विन जोन्स 3 दिखेंगे टूम्बस्टोन के रोल में, जहां उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आने वाली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में। अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स और ब्रेकिंग बैड के फैंस के बीच पिछले हफ्ते एक रिव्यू वॉर छिड़ गया, जहां ब्रेकिंग बैड के फैंस ने पहले नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स के 5th एपिसोड की 10/10 रेटिंग खराब करने की कोशिश की, जिसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन के करोड़ों फैंस ने अपने बैनर को कॉल किया और ब्रेकिंग बैड के ओजाइमेंडियास एपिसोड की परफेक्ट रेटिंग खराब कर दी, और बदकिस्मती से ये रिव्यू वॉर इस हफ्ते भी चल रहा है। अब लोग फैंडम को लेकर भी इनसिक्योर होने लगे। लोग जानते नहीं कि अवतार द लास्ट एयरबेंडर सबसे ऊपर है। तो दोस्तों ये था सुपर न्यूज इस हफ्ते का। अभी आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ग्राउंडेड साइनॉप्सिस के बारे में। आपके हिसाब से क्या द बैटमैन ने जेम्स गन और पीटर सैफरन का करियर बचाया है, और ये रिव्यू वॉर आपको कितने बचकाने लगते हैं? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।